अरे हाँ, आ रही हूँ आ रही हूँ। आप लोग जरा रुकिए तो सही। ये लो माँ जी आपका गुनगुना पानी। अरे ज्योति, जल्दी से आओ ना, मेरी घड़ी नहीं मिल रही है। कहाँ रखी है तुमने? भाभी ब्रेकफास्ट बना के नहीं, मुझे कॉलेज जाना है। हाँ हाँ बस बन गया। हे भगवान, मैं तो पागल बन गई हूँ इन सभी के कामों में। सुबह से ही दिमाग खराब होकर रह जाता है। ये करो वो करो, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है कि पहले मैं क्या करूँ। परिवार वालों की आवाजों से ज्योति का दिमाग चकरा गया था। सुबह से सभी ज्योति के अपने कामों को लेकर कान खाए हुए थे और ज्योति को समझ नहीं था कि वो पहले किसकी बात सुने। ज्योति एक गांव की लड़की थी जिसकी शादी शहरी औरत सुजाता के घर में हुई थी। सुजाता के घर में आम घरों के मुकाबले काफी काम रहता था। ज्योति घर में इकलौती बहू थी, इसलिए ज्योति का पूरा दिन बड़ी ही मेहनत के साथ गुजरता था। ऐसे ही आज का दिन भी गुजरा। ज्योति ने सभी के कामों को एक एक करके सुना और सभी अपने अपने कामों पर जा चुके थे और नंद भी कॉलेज चली गई थी और अब बस ज्योति ही थी जो अपनी सास के साथ घर में थी। अच्छा हुआ जो सभी चले गए। अब कुछ देर को राहत की सांस लूंगी। राहत की सांस तो तू बाद में लेना, पहले मेरी बात को सुन। देख सारे घर में कितनी धूल मिट्टी दिखाई दे रही है और पर्दे वगैरह तो देखने से ही कितने चीकट हो गए हैं। चल आज तू एक काम कर, घर के सारे पर्दे और चादर इकट्ठी करके धो डाल। माँ जी सारे पर्दे और चादर आज ही धोऊं? मेरा मतलब है माँ जी की सर्दी हो रही है, मैं थोड़े थोड़े करके धो दूंगी सारे कपड़े। अरे बहू, आज भी धोएगी और फिर किसी और दिन फैलाएगी। इससे तो अच्छा ही है कि आज ही काम को खत्म कर डाल। वैसे भी हफ्ते में 7 दिन होते हैं और होते किस लिए हैं? काम करने को। तो तू भी काम कर। और रही बात सर्दी की, तो ये सर्दी तो अब पूरे 4 महीने रहेगी। तो क्या तू 4 महीने पानी का कोई काम नहीं करेगी? ठीक है माँ जी, मैं धोती हूँ। हाँ, हफ्ते में 7 दिन होते हैं और वो 7 दिन इनकी नौकरी करने के लिए हैं जैसे। माँ जी की बातें भी मुझे समझ नहीं आती, लेकिन क्या कर सकती हूँ, ससुराल में हूँ, मायके में नहीं। अगर काम को मना किया तो बात मेरी परवरिश पर आएगी। और माँ ने बोला था कि ससुराल में ऐसे रहना कि किसी को हमारे ऊपर उंगली उठाने का मौका ना मिले। चल ज्योति, काम में लग जा। ज्योति ने ऐसे बोलकर घर के सारे पर्दे, कालीन और चादर वगैरह इकट्ठी कर ली और उन सभी को इकट्ठा करके वो सभी चीजें मशीन में धोने को चली गई थी कि तभी। अरे अरे बहू, क्या कर रही है? ये चीजें मशीन में धोई जाती हैं क्या, जो तू इन्हें मशीन में धोने को लाई? माँ जी ये मशीन में नहीं धुलेंगे, तो फिर मैं इसको कहाँ धोऊं? मेरे सर पर धो दे। सही है बेवकूफ, ये रोए वाली चादर और पर्दे वगैरह सारे रेशमी हैं। इनको मशीन में धोकर तुझे इनकी सुंदरता को खराब करवाना है? इन पर्दों को तो तू टब में भिगो जा, सर्फ का पानी बनाकर। और अब बचा ये कालीन, तो तू इसको छत पर लेकर जा और इसको छत पर बिछा कर धो दे। समझ आया? ठीक है माँ जी। हद है माँ जी, दिसंबर का महीना लग गया और सर्दी हो रही है और ऐसे में मेरी सास मुझसे छत पर कालीन को धुलवाना चाहती है। हद है। अरे कहाँ गुम हो गई, जाना। जी